तो हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम समझेंगे कि फाइल और फोल्डर क्या होता है। फाइल क्या है, फोल्डर क्या है, नया फोल्डर कैसे बनाना है, वह फोल्डर को रीनेम कैसे करना है। मतलब यदि आप अलग नाम से फोल्डर बनाए हो उसे अलग और कैसे लिखना है, उसी को रीनेम बोलते हैं। फोल्डर को कैसे डिलीट करना है और परमानेंट डिलीट कैसे करना है। डिलीट किए गए फोल्डर कहाँ जाते हैं, रिसाइकल बिन में जाते हैं, उसके बारे में समझेंगे। रिसाइकल बिन को कैसे ओपन करना है, फोटो या वीडियो डिलीट कर दिए उसे रिकवर कैसे करना है, ये सभी चीज के बारे में आज के वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं फाइल क्या है। कंप्यूटर में सेव किए गई किसी भी प्रकार की जानकारी जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि को फाइल कहते हैं। मतलब इमेज, वीडियो, ऑडियो यही सब फाइल कहलाते हैं। इसमें ज़्यादा सोचने समझने वाले बात नहीं है, नॉर्मल है। जैसे यहाँ पर रिज्यूम और डॉक्यूमेंट है, मतलब ये वर्ड का एक फॉर्मेट है, तो ये भी फाइल है। उसके बाद फोटो डॉट जेपीजी है, ये भी फाइल है, जेपीजी फॉर्मेट मतलब इमेज है। सॉन्ग डॉट MP3 सॉन्ग होते हैं, ये भी फाइल है। उसी प्रकार वीडियो MP4 ये भी फाइल है। तो फोटो, ऑडियो, वीडियो इसी को फाइल बोलते हैं। ओके, अब दूसरा है फोल्डर क्या होता है। फोल्डर एक कंटेनर होता है जिसमें फाइल तथा अन्य फोल्डर को संग्रहित रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अलमारी में अलग अलग सामान रखने के लिए खाने मतलब अलग अलग खंड होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा व्यवस्थित रखने के लिए फोल्डर होते हैं। जैसे हम अलमारी में क्या करते हैं, एक खंड में शर्ट रख देते हैं, एक खंड में पैंट रख देते हैं और अलग अलग खंड में अलग अलग सामान रखते हैं। उसी प्रकार से आप एक फोल्डर में इमेज को रख सकते हैं, वीडियो को रख सकते हैं और MP3 सॉन्ग, इसके अलावा अदर फाइल को भी रख सकते हैं। तो सेम वही है। फोल्डर क्या है, कंटेनर है जिसमें हम वीडियो, ऑडियो, इमेज सभी चीज को कंटेन करके रखते हैं, उसमें संग्रहित करके रखते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है नया फोल्डर कैसे बनाना है। तो दो विधि होते हैं, जिसमें से पहला विधि समझेंगे कि मान लीजिए हमें फोल्डर बनाना है तो डेस्कटॉप या फिर किसी भी फोल्डर में जाएंगे। उसके बाद खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे, अब न्यू लिखा होंगे वहां क्लिक करेंगे। जैसी न्यू में क्लिक करोगे फोल्डर लिखा आएगा, वहां सेलेक्ट करेंगे उसे। अब जैसी फोल्डर में क्लिक करेंगे फोल्डर का नाम लिखने वाले ऑप्शन आएगा, नाम लिखना है, उसके बाद इंटर दबाओगे तो फोल्डर बन जाएगा। ये पहला विधि हो गए इतना। दूसरा विधि है जो कि सरल है। यदि आपको नया फोल्डर बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और N बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो नया फोल्डर बन जाएंगे। उसके बाद फाइल का नाम लिखना है और इंटर बटन दबा देना है। ओके, जैसे फाइल का नाम मान लीजिए दीपक लिख लिए, उसके बाद इंटर बटन दबा दो, हो गए। तो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। ऐसे मान ले जाए मुझे ये जगह फोल्डर बनाना है दीपक नाम से, तो खाली जगह में आएंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे। अब जैसी राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू करके ऑप्शन आए हैं, देखो न्यू करके ऑप्शन आए हैं। अब जैसी हम न्यू में कर्सर को रखेंगे तो ये तरफ आएंगे। अब ऊपर में यहाँ पर फोल्डर वाले ऐसे ऑप्शन आ गए। अब जैसी हम फोल्डर में क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर यहाँ पर आ गए हैं। फोल्डर का नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दीपक, और इंटर बटन दबाएंगे तो ये जो फोल्डर हैं बन चुके हैं, देखो बन गए। तो राइट क्लिक करना है ऐसे, अब दूसरा विधि देखेंगे। मान ले जाए शॉर्टकट की के द्वारा बनाना चाहते हो
तो कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन को दबाएंगे तो देखो इस तरह से फोल्डर बन गए। अब फोल्डर का नाम लिख सकते हैं मोनिका और इंटर, इस तरह से फोल्डर बना सकते हो। अभी हम डेस्कटॉप में बना है, आप फाइल में भी बना सकते हो, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी में भी बना सकते हो। तो उसके लिए फाइल में जाएंगे, यहाँ फाइल एक्सप्लोरर में क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे दिस पीसीस वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर रहते हैं दिस पीसीस, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो ऑप्शन दिखेगा, ऐसे क्लिक करेंगे, दिस पीसी में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए हैं देखो सी ड्राइव दिख रहा है और डी ड्राइव दिख रहे हैं, ये सी ड्राइव और डी ड्राइव। तो कोई सभी में जाके आप बना सकते हो। मान लीजिए डी ड्राइव में बनाना है तो इसमें डबल क्लिक करेंगे, देखो ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर हैं, हमें एक और फोल्डर बनाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन बटन को एक साथ दबाएंगे तो देखो यहाँ लास्ट में फोल्डर बन गया। अब फोल्डर का नाम लिखना है, चाहे राजा लिखना चाहते हो तो राजा, उसके बाद इंटर, देखो बन गए। लेकिन ध्यान रखना है सेम नाम से फोल्डर नहीं बनाना है। मान ले जाए राजा आपने बना लिया, एक बार और बनाओगे तो कैसे टाइप से मैसेज आएगा उसको देखो। कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक और फोल्डर बना लेते हैं और इसका भी हम नाम लिख लेते हैं राजा। अब जैसे ही इंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन अ फोल्डर नेम्ड राजा। मतलब ये जो डी ड्राइव में है राजा नाम के जो फोल्डर है पहले से हैं, दोबारा आप नहीं बना सकते। यदि दोबारा बनाना चाहते हो तो राजा 1, राजा 2, राजा 3 बल्कि लिख सकते हो। तो उस कंडीशन में यस नहीं करना है, हमें नो करना है, नो ऐसे। तो इसको हम राजा 1, राजा 2 के नाम से बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, उसके बाद ये जगह लिखेंगे राजा 2। अब जैसे इंटर करेंगे आसानी से देखो बन गए। तो इस तरह से एक ही फोल्डर के अंदर, जैसे एक ही डी ड्राइव के अंतर्गत दो राजा फोल्डर नहीं बना सकते, राजा 1, राजा 2, राजा 3, बल्कि आप बना सकते हो। तो ये सभी चीज को ध्यान रखना है। ओके, तो फोल्डर बनाने वाले प्रोसेस पता चल गए। अब उसके बाद देखते हैं पीडीएफ में। चौथा है फोल्डर का नाम बदलना, मतलब रीनेम करना। जैसे आप फोल्डर का नाम लिखे हो राजा, अब यदि राजा साहू, राजा वर्मा लिखना है या राजा की जगह अलग नाम डालना चाहते हो तो उसे रीनेम बोलते हैं। तो उसका विधि है, फोल्डर को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद नया नाम लिखेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। ये पहला विधि है ये वाला। उसके बाद दूसरा विधि है सरल वाले, पहला वाले दूसरा विधि भी बता देते हैं। यदि फोल्डर को रीनेम करना चाहते हो तो वो फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे, सिर्फ F2 ऐसे। इससे क्या कर सकते हैं, मान ले जाए कोई फोल्डर है दीपक लिखा है, उसे दीपक साहू को ऐड कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। तो चलिए करके देखते हैं। मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से। जैसे मैं ये दीपक लिखा है, अब इसमें साहू ऐड करना है तो क्लिक करेंगे, पहला विधि द्वारा बता रहा हूँ, क्लिक, उसके बाद माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीनेम करके ऑप्शन आ जाएंगे ये जगह। जैसी रीनेम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा नाम लिखने वाले ऑप्शन आ गए। लास्ट में कर्सर को रखेंगे, उसके बाद ये जगह लिख देते हैं साहू और इंटर बटन दबाएंगे तो देखो ये फोल्डर बन गए। ये पहला विधि है, राइट क्लिक किए थे, रीनेम ऑप्शन आए थे। दूसरा विधि है शॉर्टकट की के द्वारा, मान ले जाए मोनिका वर्मा लिखना चाहते हैं तो इसमें एक बार क्लिक करेंगे ऐसे, उसके बाद कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे, F2 ऊपर तरफ रहते कॉर्नर में। जैसे ही हम F2 बटन दबाएंगे देखो इस तरह से हो जाएगा। अब लास्ट में हम कर्सर को रखेंगे वर्मा ऐसे, उसके बाद इंटर बटन दबा दो। इस तरह से रीनेम भी कर सकते हैं। अब आते हैं पांचवा पॉइंट, डिलीट फोल्डर।
फाइल या फोल्डर को हटाना या डिलीट करना, फाइल या फोल्डर को हटाना ही क्या कहलाते हैं, डिलीट कहलाते हैं। इसके भी दो विधि हैं। पहला है फोल्डर को सिलेक्ट करना, उसके बाद राइट क्लिक करना, डिलीट वाले ऑप्शन आएगा, उसके बाद ओके। ठीक। दूसरा विधि है फोल्डर को सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करो और ओके कर दो, तो डिलीट हो जाएंगे। तो दोनों विधि से करके देखते हैं। जैसे ये दीपक साहू वाले फोल्डर बनाए हैं, मान लीजिए हमें इसे डिलीट करना है, तो पहले लेफ्ट क्लिक से इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माउस से राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे, जो दीपक साहू वाले फोल्डर हैं देखो डिलीट हो गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही फोल्डर बचे हैं, मोनिका वर्मा। अब इसको भी डिलीट करते हैं, लेकिन इसका सेकंड विधि द्वारा डिलीट करेंगे, शॉर्टकट की। उसके लिए फोल्डर में से क्लिक करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे, तो देखो ये आसानी से डिलीट हो गए। इस तरह से फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर नोट करके लिखाए हुए हैं, डिलीट की गई जो फाइल होता है वो रिसाइकल बिन में जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, यदि हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में जाते हैं। मोबाइल में भी जाते हैं, यदि हम फोटो वीडियो को डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन करके ऑप्शन रहते हैं। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो जितना भी हम डिलीट किए हैं वो वहां पर दिखते हैं, उसे रीस्टोर कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं परमानेंट डिलीट। मान ले जाए किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाना चाहिए। परमानेंट डिलीट क्या है, फाइल या फोल्डर को बिना रिसाइकल बिन में भेजे सीधे हटाना परमानेंट डिलीट कहलाता है। शॉर्टकट की है, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे, नॉर्मल बटन डिलीट नहीं दबाएंगे, शिफ्ट के साथ जब डिलीट बटन दबाएंगे तब वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो ये जगह हम एक फोल्डर बनाए हैं, इसे परमानेंट डिलीट कर देते हैं, जैसे राजा और राजा 2 नाम से, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो यहाँ पर मैसेज भी आ रहे हैं, देखो, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। यस, हम डिलीट करना चाहते हैं परमानेंट, तो यस में क्लिक करेंगे, देखो डिलीट हो गए। उसी प्रकार से राजा 2 को डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे और एंटर बटन से ओके, तरह से डिलीट हो गए। अब 7वां है रिसाइकल बिन क्या है, रिसाइकल बिन कैसे खोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। रिसाइकल बिन विंडो का एक विशेष फोल्डर है जहां डिलीट की गई फाइल या फोल्डर अस्थायी रूप से सुरक्षित रहते हैं। इसका उपयोग क्या है, डिलीट हुए फाइल को वापस लाना या फिर किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट कर सकते वहां से। स्टोरेज खाली करना, यदि वहां से जितना भी फाइल है उसे डिलीट कर दोगे तो आपका जो स्टोरेज है खाली हो जाएंगे। रिसाइकल बिन कैसे खोलना है उसकी विधि है, डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन का आइकन रहते हैं, वहां पर डबल क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक करके ओपन में क्लिक करोगे तो वो खोल जाएगा। तो खोल के देखते हैं। तो खोजो कहाँ पर है रिसाइकल बिन, हाँ मिल गई ये जगह। ये रिसाइकल बिन वाले ऑप्शन सभी कंप्यूटर में देखने को मिल जाएंगे। यदि इसमें जाना है तो 2 बार क्लिक करेंगे माउस से, डबल क्लिक, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। मोनिका वाले जो फोल्डर हैं उसे हम डिलीट किए थे, मोनिका वर्मा नाम से। मान ले जाए उसे रीस्टोर करना चाहते तो सर्च बार में क्लिक करेंगे मोनिका वर्मा, मोनिका रुको मोनिका वर्मा, देखो यहाँ पर जो मोनिका वर्मा वाले फोटो हम डिलीट किए थे फोल्डर, वो यहाँ पर आ गए हैं। यदि इसको रीस्टोर करना चाहते दोबारा हमारी स्क्रीन में लाना चाहते तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीस्टोर करके ऑप्शन रहते हैं, जैसे इसमें क्लिक करेंगे जो फोल्डर है रीस्टोर हो जाएंगे। ठीक, अब देख लेते हैं रीस्टोर, इसको कट कर देते हैं, देखो यहाँ पर रीस्टोर हो गए हैं, मोनिका वर्मा वाले जो फोल्डर है रिस्टोर हो गए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और यदि नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं, वहां क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।